प्रेस क्लब बुलेटिन में रियाज अहमद खान का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की बड़ी खबर हमारे पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी से है, जहां आज एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव बनवीरपुर में विरोध प्रदर्शन करने हजारों किसान एकत्र हुए और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता रोक दिया। इस पर किसानों को जनप्रतिनिधि के पुत्र ने गाड़ी चढ़ाकर कुचला, जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हुए। भिड़ंत में भाजपा नेताओं के भी चोटें आई हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले ड्राइवर को भी किसानों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा और कई गाड़ियों में आग लगा दी। इससे अफरा तफरी मच गई। गृह राज्य मंत्री का गांव छावनी बना हुआ है, आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। केशव प्रसाद मौर्य के लिए बनाए गए हेलीपैड पर भी किसानों ने कब्जा जमाया। डिप्टी सीएम भी घंटों फंसे रहे। उनके स्वागत में लगाई गई होर्डिंग्स किसानों ने उखाड़कर फेंकी। हुआ भारी बवाल। किसानों का आरोप 10 माह से चल रहा आंदोलन, लेकिन किसानों की मांगे नहीं मान रही है सरकार। डिप्टी सीएम 117 करोड़ 71 लाख की 187 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे लखीमपुर। फोटो खींचो। लखीमपुर के आंदोलन को लेकर पीलीभीत में नजरबंद किए गए किसान नेता। पूरनपुर के किसान नेताओं को सुबह 5 बजे ही पुलिस ने घरों पर कब्जे में लिया, नहीं जा पाए लखीमपुर। लखीमपुर की घटना के विरोध में पीलीभीत में शुरू हुआ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। कई जगह हाईवे किया जाम। एसपी दिनेश भी पहुंचे पूरनपुर के सिरसा चौराहे पर किसानों ने लगाया जाम। दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। किसानों ने जमकर की नारेबाजी। देखिए कैसा था नजारा। कलीनगर तहसील के मझारा तालुका महाराजपुर में गुरमेल सिंह की पुत्री मनप्रीत कौर की तेंदुए के हमले से मौत हो गई। 1 अक्टूबर की शाम हमले में हुई थी घायल। बरेली में उपचार के दौरान दम तोड़ा। घर में मचा कोहराम। सेरामऊ उत्तरी के ग्राम मड़ा खुर्द के राजेश की बिजली का करंट लगने से हुई मौत। कल कजरी निरंजनपुर के खेल मेले में लगाई थी चाट की दुकान। पंडाल उखाड़ते समय 11,000 वोल्ट की लाइन से लोहे का पाइप टकराने से लगा करंट। मौके पर ही हुई मौत। आज सुबह जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम सियावाड़ी पट्टी के जयप्रकाश की ट्रक की टक्कर से हो गई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा। ट्रक व ड्राइवर पकड़े गए। नमस्कार, प्रेस क्लब बुलेटिन के समाचारों में मैं दिनेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं। सरकार के दावों के विपरीत पीलीभीत में गौवंश संरक्षण नहीं हो पा रहा है सफल। बरखेड़ा में 2 सांडों के मुंह बांधकर बेरहमी से पीटते हुए ले जा रहे थे कसाई। सूचना पर पुलिस ने घेर कर 2 कसाईयों को पकड़ा। 2 मौके से हो गए फरार। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत चारों के खिलाफ दर्ज किया गया अभियोग।
हजारा पुलिस ने 2 बछड़ों का वध करने के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक मारते पीटते ले जाते हुए शेरपुर कला निवासी हनीफ उर्फ लल्ला को गिरफ्तार करके भेजा जेल। गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। पूरनपुर के एसआई धर्मेंद्र सिंह ने चोरी के मामले में सद्दाम निवासी मोहल्ला नूरी नगर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से दान पात्र की पेटी से चोरी किए गए 340 रुपए बरामद हुए, भेजा जेल। दियोरिया कला के गांव वीरखेड़ा कटा में नवविवाहिता किरण की मृत्यु के मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति हेमेंद्र, सास जमुना देवी और ससुर वीरेंद्र सहित 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। एक दिन पूर्व फांसी पर लटकता मिला था विवाहिता का शव। पूरनपुर के जेसीज रिवरडेल इंटर कॉलेज में इनर व्हील क्लब पूरनपुर गिलौरी ने लगाया मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण शिविर। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक बाबूराम पासवान ने कार्यक्रम को सराहा। क्लब द्वारा एक महिला को भेंट की गई सिलाई मशीन। संस्था ने पत्रकारों को भी किया सम्मानित। सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। डेंगू को लेकर चंदोई गांव में घरों में लार्वा की खोजबीन टीम द्वारा की गई। डेंगू के 2 मरीज मिलने से मची हुई है हलचल। कई जगह संदिग्ध रोगियों की जांच कराई जा रही है। मलेरिया विभाग की टीम द्वारा घरों में दवा का छिड़काव किया गया। बरखेड़ा के खमरिया पड़री गांव में बाबू मंसूरी के घर में रात को 3 बजे घुसा मगरमच्छ। गांव में मचा हड़कंप, जुटी भारी भीड़। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने बड़े परिश्रम के साथ किया रेस्क्यू। तब जाकर गांव वालों को मिली राहत की सांस। चूका पिकनिक स्पॉट पर नवनिर्मित वाटर हट पर इस बार सैलानी ठहर सकेंगे। सैलानियों को मोटर बोट से शारदा सागर जलाशय की सैर की सुविधा भी मिलेगी। 1 नवंबर से खुल रहे चूका में इस बार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जंगल के अंदर के रास्तों को सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक राजीव त्रिपाठी ने कहा है कि 2 महीने के अंदर पीलीभीत शाहजहांपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने आज इस रूट का निरीक्षण किया। बीसलपुर में वकीलों ने समस्या बताई। उन्होंने पीलीभीत, बीसलपुर व निगोही आदि स्टेशनों का निरीक्षण भी किया। वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत हरिपुर रेंज में जटपुरा गांव में आयोजित की गई विचार गोष्ठी। टर्कवाइज वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष अख्तर मियां व वनाधिकारियों ने दी जानकारी। कल शाम से रात तक बरसात होने और तेज हवाएं चलने से धान की फसल खेतों में गिर गई है। इससे धान खराब होने की आशंका बनी हुई है। इसको लेकर कृषक परेशान हैं। अगैती धान की कटाई व बिक्री भी बरसात से प्रभावित हुई है। पूरनपुर में बिक्री की हुई जमीन पर मां बेटे ने बैंक से निकाल लिया 2.5 लाख रुपए का ऋण। शिकायत के बाद भी जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान। पुलिस ने मां बेटों के अलावा शाखा प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों पर दर्ज किया धोखाधड़ी का मुकदमा। पूरनपुर की बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का है मामला। क्रांतिकारी विचार मंच ने पकड़िया में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा दियोरिया घुंघचाई रोड की ना मरम्मत कराई जा रही है और ना ही हो रहा है चौड़ीकरण। बीसलपुर का रामलीला मेला प्रशासन ने रुकवाया, मांगी परमिशन। विधायक राम शरण वर्मा की शरण में पहुंची मेला कमेटी। विधायक बोले मंगलवार तक जारी करवा देंगे शासनादेश, तब तक रोकें मंचन। घुंघचाई के बली बाबा स्थान पर
चल रही संगीतमय भागवत कथा। सुरजीत कुमार शास्त्री कर रहे हैं प्रवचन। देख के मरवा दिया और हमने अपने रोने लगी। जैसा कि पूर्वानुमान था, कल रात में पीलीभीत में हल्की से लेकर मध्यम तक बारिश हुई। कुछ स्थानों पर जल भराव भी हुआ, जिससे धान की फसल गिरी और हल्का फुल्का कहीं पर हानि भी देखने को मिली है। फिर आज दिन भर अधिकतर समय बादल छाए रहे और बीच में थोड़ी बहुत धूप आती रही। अधिकतम तापक्रम 34.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब अगले 24 घंटे के बारे में पूर्वानुमान है कि रात में बादल छाए रहेंगे, एक आध जगह हल्के फुल्के छींटे पड़ सकते हैं और कल दिन भर धूप रहेगी और बीच में थोड़ी बहुत बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। और अब तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त के बारे में जानिए आचार्य अंशुल शास्त्री से। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र, दिन रविवार है। कल 4 अक्टूबर कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दिन सोमवार है। त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को विश्राम नक्षत्र भी कहते हैं। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य करना लाभप्रद होता है। राहु काल सुबह 7:43 से 9:12 तक रहेगा। इसी के साथ ही प्रेस क्लब बुलेटिन में आज के समाचारों का समय समाप्त होता है। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।